आईनी तरमीम तक की गई और सहूलतें मुहैया की गई। लेकिन आज हम 18 साल की उम्र को निकाह के लिए पाबंद करके उस पर सज़ाएं दे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन को भी सज़ा, उनके वालिदैन को भी सज़ा, उस निकाह खान को भी सज़ा। ये किस कानून के तहत इस किस्म की सज़ाएं आप नाफिज कर रहे हैं, जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर रहा है, तमाम उलमाए किराम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। जो कुरान और सुन्नत के हवाले से अथॉरिटी तस्वुर किए जाते हैं वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। खुलासा कलाम ये जनाब स्पीकर, मसले की नज़ाकत को देखें, इस पहलू पर नज़र डालें कि हम जायज़ निकाह के लिए तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और ज़िना बिरज़ा के लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। ये अलामत है एक पाकिस्तान की इस्लामी मुमलकत की। इसके बाद हम इसको इस्लामी मुमलकत कहेंगे? ये कोई सिर्फ झूमर है कि हम माथे पे उसको लटकाते रहें? आपने इस आइन के अंदर अपने आइन को पामाल किया है। आपने एक मुसलमान मुल्क के पार्लियामेंट के तौर पर कुरान और सुन्नत को पामाल किया है। कब एहसास होगा आपको? और जब उस पर तनकीद की जाती है तो इदारे भी, और पता नहीं उनके काम आने वाले क्या क्या लोग, NGOs, वो हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। भाई कभी आप ओपन डिबेट करें, तुम बताओ हमें, तुम्हारा मुल्हिदाना फिक्र, तुम्हारा लिबरल सोच, तुम्हारी आज़ाद ख्याली, तुम्हारी रोशन ख्याली, आमने सामने आकर हम बताएंगे आपको कि वो किस कदर तारीख है और कुरान और सुन्नत किस कदर रोशन है और किस कदर इंसानियत का मुहाफ़िज़ है। छुपे छुपे फिरते रहते हैं, लॉबिंग करते हैं, घर घर में एक एक मेंबर के घर जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हम ये करना चाहते हैं। और इस किस्म की लॉबिंग के नतीजे में हमारी कानून साजी होती है। ना हमारा आइन उसका तकाजा करता है, ना हमारा मुल्क उसका तकाजा करता है, ना हमारा मुआशरा उसका तकाजा करता है। और इस मुल्क के अंदर वो कुछ हो रहा है कि जो खुद यूरोप में नहीं हो रहा। जनाब स्पीकर, हमें इस पहलू को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आज फिर एक दफा हम बारूद और मिसाइल और बमबारियों के निशाने पे हैं। हमने बहुत खून दे दिया है, हमारी कौम बहुत कुर्बानियां दे चुकी हैं। हमें फौज की कुर्बानियों का एहतराम है, लेकिन कौम ने जो कुर्बानियां दी हैं, निहत्थी कौम ने, कि हम उनका दिफा नहीं कर सकते, हमारे पास सलाहियत और इस्तेदाद ही नहीं है। मुझे कराची में बताया गया कि ऐन ईद के रोज दो साला बच्चे अगवा कर लिए गए। और जिस दिन मुझे ये बताया जा रहा था उस वक्त तक वो बरामद नहीं हो सके थे। कहां गई इंसानियत? किसको आप इंसानियत का दर्ज देना चाहते हैं? इंसान तो ये कुछ कर रहा है। इस इंसानियत की रहनुमाई के लिए कौन सा निजाम होगा जो मुझे रोशनी दे सके? इस्लाम से पहले के मुआशरे को, इस्लाम से पहले के दौर को आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हम दौर जाहिलियत कहते हैं। अगर उस वक्त अल्लाह के दिए हुए निज़ाम से मुबर्रा होकर अपनी हैवानी ख्वाहिशात के तहत जिंदगी गुजारने को ज़माना जाहिलियत से ताबीर किया जा सकता है, तो आज भी इस तरह की सोच को मैं जाहिलियत से ताबीर करता हूं। ये कतर कौम की रहनुमाई करने की सलाहियत नहीं रखते। आप हमसे चाहते क्या हैं?
हम अपना फिक्री हथियार भी फेंक दें आपके सामने, हम अपना अकीदा और ईमान उसका हथियार भी आपके सामने फेंक दें, सरेंडर हो जाए। मैं ऐलान करता हूं कि अगर रियासत के जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को इस किस्म के एजेंडा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मौलाना फजलुर रहमान इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया, अपोजिशन अरकान की तकरीर को ना दिखाने पर एहतजाज करता हूँ। हर हुकूमत बजट को अवाम दोस्त करार देती है। तो जो अकेले जंग लड़ेगा और कौम साथ नहीं होगी तो ये बजट हौसला अफजा नहीं है। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की जा रही है। मुल्क में 9/11 के बाद मुसलसल लड़ाइयाँ, कत्ल गारत और बदअमनी रही है। आज आप लड़े और कौम आपके साथ थी तो नताइज क्या सामने आए। लेकिन हमें खित्ते की सियासत में उसके अच्छे नताइज हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सोच समझ कर बनानी होगी। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लेबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लेबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। हम खित्ते में, खित्ते के ममालिक के साथ अंगेज नहीं हो रहे। हमें वो पॉलिसी भी बनानी होगी। हमें अपने दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं। वो गर्मजोशी नहीं रही है जो किसी जमाने में थी और आज होनी चाहिए थी। तो ऐसी तमाम तब सूरत हाल में जनाब स्पीकर, हमें गौर करना होगा अपनी पॉलिसियों के ऊपर। बजट में मेंबरान अपने हलकों की बात भी करते हैं, अपने इलाकों की बात भी करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म ने हमारे इलाकों में जिन मंसूबों का खुद इफ्तिताह किया था, आज उसी वज़ीर आज़म ने अपने इफ्तिताह किए हुए मंसूबों के फंड रोक दिए हैं। अब बताओ किससे उम्मीद रखें? तो अल्लाह के हाकिमियत के नीचे उसकी नियाबत तो हम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह की नियाबत, कि हम कानून पास करें। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है, मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है। आज फिर एक दफ़ा हम बारूद और मिसाइलों के निशाने पर हैं। खुददारी, उनका एतमाद, उसकी हालत यह है कि उस पर फातिहा पढ़ा जाए, ख़त्म हो चुकी है। ये लोग मेरे मुल्क को चलाएंगे? 25 करोड़ के अवाम के इस मुल्क को ये लोग चलाएंगे? जनाब वाला, इस मुल्क में इनकलाब चाहिए। रिवायती सियासत का दौर अब ख़त्म हो चुका है।
आवाम को बेदार करो, उसमें शऊर पैदा करो ताकि वो अपने मसाइल के लिए खुद आवाज़ बुलंद कर सके।